महाशक्तियों के बीच मोदी मैजिक, ट्रंप बोले हम दोनों जो ठानते हैं वो कर दिखाते हैं। ईरान इजरायल युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। ट्रंप ने कहा कि मोदी और मैं काम पूरा करने वाले नेता हैं। 28 फरवरी से शुरू हुई जंग के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली फोन वार्ता हुई, जिसमें क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर जोर दिया गया। अमेरिकी दूतावास ने इस संदेश को साझा करते हुए भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों को भविष्य की नई ऊंचाई बताई है। रूस के साथ 445 करोड़ की तुगुन्स का डील, अब आसमान से दुश्मन की खैर नहीं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए रूस के साथ तुगुन्स मिसाइल सिस्टम का सौदा किया है। यह सिस्टम टैंकों और सैन्य वाहनों को ड्रोन व क्रूज मिसाइलों से बचाएगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही P-81 विमानों के रखरखाव समेत कुल 858 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जिससे सेना की मल्टी लेयर सुरक्षा मजबूत होगी। महंगाई से बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10-10 रुपए की भारी कटौती। पड़ोसी देशों में युद्ध के कारण तेल संकट के बीच केंद्र सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए प्रति लीटर कम कर दी गई। अब डीजल पर टैक्स 0 और पेट्रोल पर मात्र 3 रुपए रह गया है। हालांकि विपक्ष ने इसे छवि सुधारने की कोशिश करार दिया है। कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि जब बाजार में तेल मिल ही नहीं रहा तो कटौती का क्या फायदा। जंग के हालात पर पीएम मोदी की टीम इंडिया संग बैठक, मुख्यमंत्रियों से करेंगे चर्चा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के 28वें दिन पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रणनीति बनाएंगे। इस बैठक का उद्देश्य युद्ध के वैश्विक असर और भारत की तैयारियों की समीक्षा करना है। टीम इंडिया की भावना के साथ केंद्र और राज्य मिलकर संकट से निपटने पर सहमति बनाएंगे। हालांकि चुनाव आचार संहिता के कारण चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री इस चर्चा का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। रक्षा क्षेत्र में 2.38 लाख करोड़ का धमाका, स्वदेशी तोप और S-400 को हरी झंडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सेना के आधुनिकीकरण के लिए भारी निवेश को मंजूरी दी गई है। इसमें धनुष तोप प्रणाली, वायु रक्षा ट्रैक सिस्टम और S-400 मिसाइल प्रणाली के प्रस्ताव शामिल है। वायुसेना के लिए सुखोई विमानों के इंजन और नए परिवहन विमानों की खरीद को भी AON मिल गया है। यह कदम थल और नभ में भारत की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला साबित होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गूंजा ईरान युद्ध, उमर अब्दुल्ला ने की शांति की अपील। सीएम उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी से अपने कूटनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर ईरान इजरायल युद्ध रुकवाने का अनुरोध किया है। अब्दुल्ला ने ईरान पर थोपी गई जंग को अन्यायपूर्ण बताया। वहीं बीजेपी विधायकों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताते हुए सदन में चर्चा का विरोध किया। उमर ने याद दिलाया कि वाजपेयी सरकार के दौरान भी भारत के ईरान के साथ ऐतिहासिक और मजबूत संबंध रहे हैं। आदिवासियों के आरक्षण पर निशिकांत दुबे की मांग, धर्म परिवर्तन करने वालों को कटे कोटा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में मांग उठाई कि इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों का ST दर्जा खत्म किया जाएगा। उन्होंने दर्ज किया कि जनसंख्या असंतुलन के कारण झारखंड में आदिवासियों की सीटें कम हो रही हैं, इसलिए परिसीमन से पहले यह सुधार जरूरी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार ST दर्जे के लिए केवल धर्म परिवर्तन को ही एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता। हिमाचल सदन में हिमकेयर पर हंगामा, 1100 करोड़ के घोटाले पर भिड़ी सरकार विपक्ष। शिमला विधानसभा बजट सत्र के पहले ही दिन हिमकेयर योजना को लेकर भारी बवाल हुआ है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सीएम के 1100 करोड़ के घोटाले के दावे को गलत बताया और माफी की मांग की है। दूसरी ओर सरकार ने मामले की विजिलेंस जांच कराने का ऐलान किया। हंगामे के कारण प्रश्नकाल बाधित रहा और विपक्ष ने योजना को बंद करने की साजिश का आरोप लगाया। 5 पांडव जताएंगे चुनाव, बावनकुले का ममता बनर्जी पर तीखा हमला। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तुलना कौरवों से करते हुए कहा कि उनके पास कौरवों की फौज है, जबकि बीजेपी के 5 पांडव ही चुनाव जीतने के लिए काफी। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी बूथ कैप्चरिंग के जरिए चुनाव जीतना चाहती हैं। बावनकुले ने यह भी बताया कि महाराष्ट्र बीजेपी के नेता बंगाल और केरल में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। सीएम धामी ने पीएम मोदी को भेंट की सुरकंडा देवी की प्रकृति।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें रामनवमी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान धामी ने पीएम को प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां सुरकुंडा देवी की प्रकृति भेंट की है। यह मुलाकात देवभूमि की आस्था और पहाड़ी संस्कृति के सम्मान का प्रतीक रहा है। दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर भी अनौपचारिक चर्चा हुई।